नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर उदार हृदय दुर्योधन ने भीमसेन को इस प्रकार आक्रमण करते देख स्वयं भी गर्जना करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़कर उनका सामना किया। वे दोनों बड़े बड़े सींग वाले दो वृषभों के समान एक दूसरे से भिड़ गए। उनके प्रहारों की ध्वनि महान वज्रपात के समान भयंकर जान पड़ती थी। एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखने वाले उन दोनों में इंद्र और प्रहलाद के समान भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। उनके सारे अंग रक्त से लथपथ हो गए थे। हाथ में गदा लिए हुए वे दोनों महामना मनस्वी वीर फूले हुए दो पलाश वृक्षों के समान दिखाई दे रहे थे। उस अत्यंत भयंकर महायुद्ध के आरंभ होने पर गदाओं के आघात से अग्नि की चिंगारियां छूटने लगी। वे आकाश में जुगनुओं के दल के समान जान पड़ती थीं और उनसे वहां के आकाश की दर्शनीय शोभा हो रही थी। इस प्रकार चलते हुए उस अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध में लड़ते लड़ते वे दोनों शत्रु दमन वीर बहुत थक गए। तब उन दोनों ने 2 घड़ी तक विश्राम किया। उसके पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों योद्धा पुनः विचित्र एवं सुंदर गदाएं हाथ में लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। ये देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सभी अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। दुर्योधन और भीमसेन को पुनः गदा उठाए देख उनमें से किसी एक की विजय के संबंध में समस्त प्राणियों के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। दोनों ही दोनों के चूकने का अवसर देखते हुए पैंतरे बदल रहे थे। राजन, उस समय युद्ध स्थल में जब भीमसेन अपनी गदा घुमाने लगे तब दर्शकों ने देखा उनकी भारी गदा यमदंड के समान भयंकर है। वह इंद्र के वज्र के समान ऊपर उठी हुई है और शत्रु को छिन्न भिन्न कर डालने में समर्थ है। गदा घुमाते समय उसकी घोर एवं भयानक ध्वनि वहां 2 घड़ी तक गूंजती रहती थी। आपका पुत्र दुर्योधन अपने शत्रु पांडु कुमार भीमसेन को वह अनुपम वेगशालिनी गदा घुमाते हुए देख आश्चर्य में पड़ गया। भरतनंदन, वीर भीमसेन भांति भांति के मार्गों और मंडलों का प्रदर्शन करते हुए पुनः बड़ी शोभा पाने लगे। वे दोनों परस्पर भिड़कर एक दूसरे से अपनी रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ने वाले 2 बिलाओं के समान बारंबार आघात प्रतिघात कर रहे थे। उस समय भीमसेन नाना प्रकार के मार्ग और विचित्र मंडल दिखाने लगे। वे कभी शत्रु के सम्मुख आगे बढ़ते और कभी उसका सामना करते हुए ही पीछे हटाते थे। विचित्र अस्त्र यंत्रों और भांति भांति के स्थानों का प्रदर्शन करते हुए वे दोनों शत्रु के प्रहारों से अपने आप को बचाते, विपक्षी के प्रहार को व्यर्थ कर देते और दाएं बाएं दौड़ लगाते थे। कभी कभी वेग से एक दूसरे के सामने जाते, कभी विरोधी को गिराने की चेष्टा करते, कभी स्थिर भाव से खड़े होते, कभी गिरे हुए शत्रु के ऊपर उठने पर पुनः उसके साथ युद्ध करते, कभी विरोधी पर प्रहार करने के लिए चक्कर काटते, कभी शत्रु के बढ़ाव को रोक देते, कभी विपक्षी के प्रहार को विफल करने के लिए झुककर निकल जाते, कभी उछलते कूदते, कभी निकट आकर गदा का प्रहार करते और कभी लौटकर पीछे की ओर किए हुए हाथ से शत्रु पर आघात करते थे। दोनों ही गदा युद्ध के विशेषज्ञ थे और इस प्रकार पैतरे बदलते हुए एक दूसरे पर चोट कर रहे थे। कुरुकुल के वे दोनों श्रेष्ठ और बलवान वीर विपक्षी को चकमा देते हुए बारंबार युद्ध की क्रीड़ा दिखाते और पैतरे बदलते थे। समरांगण में सब ओर युद्ध की क्रीड़ा का प्रदर्शन करते हुए उन दोनों शत्रु दमन वीरों ने सहसा अपनी गदाओं द्वारा एक दूसरे पर प्रहार किया। महाराज, जैसे 2 गज अपने दांतों से परस्पर प्रहार करके रक्त रंजित हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे पर चोट करके रक्त से भींग कर शोभा पाने लगे। इस प्रकार दिन की समाप्ति के समय उन दोनों वीरों में वृत्रासुर और इंद्र के समान क्रूरतापूर्ण एवं भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, दोनों ही हाथ में गदा लेकर मंडलाकार युद्ध स्थल में खड़े थे। उनमें से बलवान दुर्योधन दक्षिण मंडल में खड़ा था
और भीमसेन बाएं मंडल में। महाराज, युद्ध के मुहाने पर वाम मंडल में विचरते हुए भीमसेन की पसली में दुर्योधन ने गदा मारी। भरतनंदन, आपके पुत्र द्वारा आहत किए गए भीमसेन उस प्रहार को कुछ भी न गिनते हुए अपनी भारी गदा घुमाने लगे। राजेंद्र, दर्शकों ने भीमसेन की उस भयंकर गदा को इंद्र के वज्र और यमराज के दंड के समान उठी हुई देखा। शत्रुओं को संताप देने वाले आपके पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन को गदा घुमाते देख अपनी भयंकर गदा उठाकर उनकी गदा पर दे मारी। भारत, आपके पुत्र की वायु तुल्य गदा के वेग से उस गदा के टकराने पर उच्च स्वर की ध्वनि हुई और दोनों गदाओं से अग्नि की चिंगारियां छूटने लगी। नाना प्रकार के मार्गों और भिन्न भिन्न मंडलों से विचरते हुए तेजस्वी दुर्योधन की उस समय भीमसेन से अधिक शोभा हुई। भीमसेन के द्वारा संपूर्ण वेग से घुमाई गई वह विशाल गदा उस समय भयंकर शब्द करती हुई ज्वालाओं सहित अग्नि प्रकट करने लगी। भीमसेन के द्वारा घुमाई गई उस गदा को देखकर दुर्योधन भी अपनी लोहमयी भारी गदा को घुमाता हुआ अधिक शोभा पाने लगा। उस महामनस्वी वीर की वायु तुल्य गदा के वेग को देखकर सोमको सहित समस्त पांडवों के मन में भय समा गया। समरांगण में सब ओर युद्ध की क्रीड़ा का प्रदर्शन करते उन दोनों शत्रुदमन वीरों ने सहसा अपनी गदाओं द्वारा एक दूसरे पर प्रहार किया। महाराज, जैसे दो गज अपने दांतों से परस्पर प्रहार करके रक्त रंजित हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे पर चोट करके रक्त से लथपथ हो अद्भुत शोभा पाने लगे। तदनंतर विचित्र मार्गों से विचरते हुए आपके महाबली पुत्र ने कुंती कुमार भीमसेन को खड़ा देख उन पर सहसा आक्रमण किया। ये देख क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने अत्यंत कुपित हुए दुर्योधन की स्वर्ण जटित उस महावेगशालिनी गदा पर ही अपनी गदा से आघात किया। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो दोनों ओर से छोड़े गए दो वज्र परस्पर टकरा गए हों। राजेंद्र, भीमसेन की छोड़ी हुई उस वेगवती गदा के गिरने से धरती डोलने लगी। जैसे क्रोध में भरा हुआ मतवाला गज अपने प्रतिद्वंदी गजराज को देखकर सहन नहीं कर पाता, उसी प्रकार रणभूमि में अपनी गदा को प्रतिहत हुई देख कुरुवंशी दुर्योधन नहीं सह सका। तत्पश्चात राजा दुर्योधन ने अपने मन में दृढ़ निश्चय लेकर बाएं मंडल से चक्कर लगाते हुए अपनी भयंकर वेगशाली गदा से कुंती कुमार भीमसेन के मस्तक पर प्रहार किया। महाराज, आपके पुत्र के आघात से पीड़ित होने पर भी पांडु पुत्र भीमसेन विचलित नहीं हुए। वह अद्भुत सी बात हुई। राजन, गदा की चोट खाकर भी जो भीमसेन एक पग भी इधर उधर नहीं हुए, वह महान आश्चर्य की बात थी, जिसकी सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तदनंतर भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने दुर्योधन पर अपनी स्वर्ण जटित तेजस्विनी एवं बड़ी भारी गदा छोड़ी, परंतु महाबली दुर्योधन को इससे तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने फुर्ती से इधर उधर होकर उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। ये देख वहां सब लोगों को महान आश्चर्य हुआ। राजन, भीमसेन की चलाई हुई वो गदा जब व्यर्थ होकर गिरने लगी, उस समय उसने वज्रपात के समान महान शब्द प्रकट करके पृथ्वी को हिला दिया। जब राजा दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की गदा नीचे गिर गई और उनका वार वंचित रह गया, तब क्रोध में भरे हुए महाबली कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन ने कौशिक मार्गों का आश्रय ले बार बार उछलकर भीमसेन को छकाकर उनकी छाती पर गदा मारी। उस महासमर में आपके पुत्र की गदा की चोट खाकर भीमसेन मूर्छित से हो गए और एक क्षण तक उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान तक न रहा। राजन, जब भीमसेन की ऐसी अवस्था हो गई, उस समय सोमक और पांडव बहुत ही खिन्न और उदास हो गए। उनकी विजय की आशा नष्ट हो गई। उस प्रहार से भीमसेन मतवाले गज की भांति कुपित हो उठे और जैसे एक गजराज दूसरे गजराज पर धावा करता है, उसी प्रकार उन्होंने आपके पुत्र पर आक्रमण किया। जैसे सिंह गज पर झपटता है, उसी प्रकार भीमसेन गदा लेकर बड़े वेग से आपके पुत्र की ओर दौड़े। राजन, गदा का प्रहार करने में कुशल भीमसेन ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन के निकट पहुंचकर गदा घुमाई और उसे मार डालने के उद्देश्य से उसकी पसली पर आघात किया। राजन, उस प्रहार से व्याकुल हो आपका पुत्र पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गया।
उस कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर दुर्योधन के घुटने टेक देने पर श्रृंजियों ने उच्च स्वर से हर्ष ध्वनि की। भरत श्रेष्ठ, उन श्रृंजियों का वह सिंहनाद सुनकर पुरुष प्रवर आपका महाबाहु पुत्र दुर्योधन अमर्ष से कुपित हो उठा और खड़ा होकर महान सर्प के समान फुफकारने लगा। उसने दोनों नेत्रों से भीमसेन की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें भस्म कर डालना चाहता। भरतवंश का वह श्रेष्ठ वीर हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में भीमसेन का मस्तक कुचल डालने के लिए उनकी ओर दौड़ा। पास पहुंचकर उस भयंकर पराक्रमी महामनस्वी वीर ने महामना भीमसेन की ललाट पर गदा से आघात किया, परंतु भीमसेन पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रह गए, तनिक भी विचलित नहीं हुए। राजन, रणभूमि में उस गदा की चोट खाकर भीमसेन के मस्तक से रक्त की धारा बह चली और वे मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान अधिक शोभा पाने लगे। तदनंतर भीमसेन ने बलपूर्वक पराक्रम प्रकट करके वज्र और अश्नि के तुल्य महान शब्द करने वाली वीर विनाशिनी लोहमयी गदा हाथ में लेकर उसके द्वारा अपने शत्रु पर प्रहार किया। भीमसेन के उस प्रहार से आहत होकर आपके पुत्र के शरीर के समस्त बंधन ढीले हो गए और वो वायु के वेग से प्रताड़ित हो झोंके खाने वाले विकसित शाल वृक्ष की भांति कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। आपके पुत्र को पृथ्वी पर पड़ा देख पांडव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। इतने में ही आपका पुत्र सचेत हो गया और सरोवर से निकले हुए गज के समान उछलकर खड़ा हो गया। सदा अमर्ष में भरे रहने वाले महारथी दुर्योधन ने एक शिक्षित योद्धा की भांति विचरते हुए अपने सामने खड़े भीमसेन पर पुनः गदा का प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भीमसेन का सारा शरीर शिथिल हो गया और उन्होंने धरती थाम ली। भीमसेन को युद्ध में बलपूर्वक भूमि पर गिराकर कुरुराज दुर्योधन सिंह के समान दहाड़ने लगा। उसने सारी शक्ति लगाकर चलाई हुई गदा के आघात से भीमसेन के वज्रतुल्य कवच का भेदन कर दिया था। उस समय आकाश में हर्ष ध्वनि करने वाले देवताओं और अप्सराओं का महान कोलाहल गूंज उठा। साथ ही देवताओं द्वारा बहुत ऊंचे से की हुई विचित्र पुष्प समूहों की वहां अच्छी वर्षा होने लगी। राजन, तदनंतर ये देखकर कि भीमसेन का सुदृढ़ कवच छिन्न भिन्न हो गया, नरश्रेष्ठ भीम धराशायी हो गए और कुरुराज दुर्योधन का बल क्षीण नहीं हो रहा है, शत्रुओं के मन में बड़ा भारी भय समा गया। तत्पश्चात 2 घड़ी में सचेत हो भीमसेन रक्त से भीगे हुए अपने मुंह को पोंछते हुए उठे और बलपूर्वक अपने को संभालकर धैर्य का आश्रय ले नेत्र खोलकर देखते हुए पुनः युद्ध के लिए खड़े हो गए। महाराज धृतराष्ट्र, उस समय यमराज के सदृश पराक्रमी नकुल और सहदेव, धृष्टद्युम्न तथा पराक्रमी शिनी पौत्र सात्यकी सब के सब विजय के अभिलाषी हो मैं लड़ूंगा कहते हुए बड़ी उतावली के साथ आपके पुत्र को ललकारने और उस पर आक्रमण करने लगे। परंतु बलवान पांडुपुत्र भीम ने उन सब को रोककर स्वयं ही आपके पुत्र पर पुनः काल के समान आक्रमण किया और खेद एवं कंप से रहित होकर वे रणभूमि में उसी प्रकार विचरने लगे जैसे देवराज इंद्र श्रेष्ठ दैत्य नमुचि पर आक्रमण करके युद्ध स्थल में विचरण करते थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।